बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उन्हें कई नंबरों से धमकी मिली है। अगले 10 दिनों के अंदर में उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर पटना एसएसपी से गुहार लगाते हुए अपील किया था कि इस मामले की उचित जांच की जाए। इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद के निजी सचिव के द्वारा सचिवालय थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। इसके बाद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान शुरू किया और पूरे अनुसंधान के क्रम में राकेश कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दरौली सीवान का रहने वाला है। पत्रकारों से बात करते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि धमकी देने वाला युवक उपेंद्र कुशवाहा के ही पार्टी का कार्यकर्ता है और इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के कार्यशैली से नाखुश था और उसने ही 3 नंबर से उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक राकेश कुमार ने अपना जुर्म कबूल किया है। वह देश विदेश भी घूम चुका है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ सक्रिय राजनीति में शामिल रहा है। पूरे मामले पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। 19 तारीख को राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि उनको विभिन्न नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है और इस संबंध में उनके सहायक द्वारा सचिवालय थाना में कांड भी दर्ज कराया गया है। जब उन नंबरों की जांच की गई तो जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है राकेश कुमार, ये सिवान के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास एक डायरी था जिसमें कई महानुभावों का और विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें, और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी। इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी, एक वीडियो कॉल करने की कोशिश की गई थी। धमकी देने का मुख्य वजह क्या है? इनके द्वारा जो अभी बताया गया है कि ये चूँकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पस था कि इनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे। और ये अपने आप उनके सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको था कि ये इनके कुछ बातों से अभी बहुत सहमत नहीं थे और इसी क्रम में धमकी दिए थे। इसमें कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये पहले इनके सपोर्टर में से रहे थे, लेकिन चूंकि कुछ दिनों से ये इनके हिसाब से ये जो पार्टी जो नेता हैं उनसे ये खफा चल रहे थे, इसी क्रम में काम किए। ये राकेश कुमार भरत भूषण तिवारी पिता का नाम है इनका, और ये दरौली जिला सिवान के रहने वाले हैं। ये वहीं पे रहते हैं। पार्टी में पहले पार्टी वर्कर थे वो, लेकिन पार्टी को दूसरे छोड़े गए थे। हाँ, नहीं पार्टी थे। 3 नंबर से सब धमकी तो 1 नंबर जो है वो उसमें से आया है, बाकी 2 नंबर के भी हम लोग निकाल लिए हैं, उनकी वजह से गिरफ्तारी। इसमें जो धमकी दी गई थी उनके नाम से दिया गया था थ्रेड में, लेकिन उस तरह का कनेक्शन इनके पास से नहीं पाया गया है। धमकी वाले मेल में कहा गया देखिए, धमकी उनके द्वारा दी गई थी इसमें विभिन्न कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इन पे हमला कराने की बात की गई थी इसमें, लेकिन इस तरह का कोई मामला इसमें अब तक नहीं आया। राकेश करता गांव में रहता है, पहले ये दुबई वगैरह में भी काम किया जो बताया गया है इसमें, वहां से लौट के आया था। कुछ सालों से अभी गांव में ही रहा सर, वो जो सिम है जिससे दिया गया है उसको। बाकी दो सिम और है वो। बाकी 2 लोग हैं, उन पे जांच चल रही है, उनको भी कबूल कर दिया गया। ये पहले सपोर्टर थे, इनको अब लग रहा था कि इनके कुछ पॉलिसीज वगैरह से खफा रहे होंगे, उसको लेकर ये था। दुबई में क्या था? किसी पुराना मामला कोई नहीं आया इसमें। धमकी में कहा क्या था? कैसे किया? धमकी क्या था? मैसेज क्या? नहीं, जो इनको धमकी दिया गया था उसमें अगर समरी निकाला जाए तो यही था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे इन पे हमला कराने की धमकी दिया था, ये यही था इसमें। लेकिन पर्पस इनके पीछे का यही था कि ये उनके कुछ पॉलिसीज या उनके कुछ स्टेटमेंट जो थे उससे ये खफा चल रहे थे, इस कारण से किया गया था। राकेश ने पूछताछ किया ना तो इनका कोई कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई से मिला है अभी तक, ना ही इनका इस तरह का रहा है कि हथियार वगैरह में कभी पकड़ाए हों अभी तक। इसमें अभी तक ये जांच आया है उसमें इस तरह का नहीं आया कि कोई हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे ये, लेकिन इस चीज़ पे भी हम लोग दिखा रहे हैं। बाकी जो 2 नंबर हैं उससे क्या कनेक्शन आता है उसके हिसाब से ट्राई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी वर्कर रहे थे, कोई ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं थे, लेकिन चूंकि कल एनडीए की रैली वगैरह भी थी उस कारण से भी लेकर ये वहाँ पर एक्टिविटी थे, और इनको जैसे मैं बताया कि उनसे नाखुश चल रहे थे, इसी कारण से इसका सिवान से पकड़ा है।
ये रैली में मौजूद रैली में चुकी